वादा टूटा दिल टूटा तो कहानी शुरू होती है। सियोल के एक छोटे से मोहल्ले में जंग हाय और यूमी नाम के दो युवा रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी दोस्ती भी बहुत गहरी थी। वे न केवल एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, बल्कि वे स्कूल में भी साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के बिना किसी भी काम को पूरा करना मुश्किल समझते थे। उनका रिश्ता ऐसा था जिसमें एक दूसरे का साथ सबसे ज्यादा मायने रखता था। जंग हाय एक खुशमिजाज लड़का था, हमेशा हंसता खेलता रहता था। वह अपने दोस्तों के बीच में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाला था। उसकी हरकतें और उसके विचारों में हमेशा कुछ खास बात होती थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसकी यही आदत यूमी को बहुत आकर्षित करती थी। यूमी एक शांत और समझदार लड़की थी जो हमेशा सोच समझकर बात करती थी। वह अपनी बातों को साफ और सटीक तरीके से पेश करती थी। जंग हाय के साथ वह खुद को सुरक्षित और समझी हुई महसूस करती थी। यूमी और जंग हाय का रिश्ता बहुत मजबूत था। वे एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिता रहे थे और अपने स्कूल के कामों में एक दूसरे की मदद करते थे। स्कूल के बोरिंग लंच ब्रेक्स में वे साथ बैठकर अपनी पसंदीदा किताबों पर चर्चा करते थे और कभी-कभी पुराने गीतों को सुनते हुए अपनी छुट्टियों के प्लान्स बनाते थे। उनका संबंध इतना खास था कि किसी भी मुश्किल या चैलेंज का सामना करने के लिए वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। हालांकि इस रिश्ते के अंदर कुछ था जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। जंग हाय के मन में एक गहरा राज था जिसे वह यूमी से छुपाने की कोशिश कर रहा था। यह राज इतना गंभीर था कि उसे यूमी को बताने से डर लगता था। वह जानता था कि अगर यह राज खुला तो उसका और यूमी का रिश्ता शायद खत्म हो सकता था। जंग हाय के लिए यूमी से सच्चाई छिपाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह इस डर से जूझ रहा था कि उसे खो देने का डर कहीं न कहीं उसके दिल में बैठा था। इसी बीच उनका रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा था, लेकिन जंग हाय के मन में यह डर और उलझन बनी रहती थी कि वह यूमी को खो सकता है अगर उसका राज कभी सामने आया। यूमी की मासूमियत और सच्चाई उसे हर दिन और भी ज्यादा चाहने लगी थी, लेकिन उसका डर उसे अपनी भावनाओं को सही तरीके से जाहिर करने से रोकता था। वह यही सोचता था कि शायद किसी दिन किसी मोड़ पर वह इस राज का सामना करेगा, लेकिन तब तक वह यूमी के साथ जितने अच्छे पल बिता सकता था उतने बिताना चाहता था। इस प्रकार जंग हाय और यूमी का रिश्ता सच्चाई और प्यार से भरा हुआ था, लेकिन जंग हाय के अंदर एक ऐसा राज था जो उनके रिश्ते के लिए खतरा बन सकता था। यह राज उन दोनों के बीच एक अनजानी दीवार की तरह खड़ा था और इस दीवार को तोड़ने के लिए जंग हाय को खुद को ईमानदार बनाना होगा। जंग हाय और यूमी का रिश्ता बहुत मजबूत था और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त होने के साथ साथ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जैसा कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ अनकहा या छुपा हुआ होता है, वैसे ही जंग हाय के दिल में एक गहरा राज था जिसे वह यूमी से छुपाने की कोशिश कर रहा था। यह राज उसके लिए बहुत भारी था और उसे डर था कि अगर यूमी को इसका पता चल गया तो उनका रिश्ता टूट सकता था। जंग हाय एक खुशमिजाज और भरोसेमंद लड़का था। वह हमेशा हंसते हंसते रहता था और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखता था। उसके दोस्त उसकी इस ऊर्जा को बहुत पसंद करते थे और यूमी भी उसकी इसी बात से बहुत आकर्षित थी। वह जानती थी कि जंग हाय कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता और उसका दिल बहुत अच्छा है, इसलिए वह उसके साथ हर पल बिताना चाहती थी। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि यूमी को लगता था कि जंग हाय उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। यूमी एक शांत और समझदार लड़की थी जो हमेशा सोच समझकर अपने कदम उठाती थी। वह न केवल अपनी पढ़ाई में बल्कि अपने रिश्ते में भी गंभीर थी। उसने जंग हाय के साथ हर पल को बहुत सहेज कर रखा था और उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी नहीं थीं। बस यही चाहती थी कि उसका साथी ईमानदार और सच्चा हो। वह जानती थी कि सच्चा प्यार भरोसे पर टिका होता है और वह भरोसा उसे जंग हाय पर था। लेकिन जंग हाय के दिल में छुपा एक राज था जो धीरे धीरे उसके लिए एक बोझ बनता जा रहा था। वह यूमी से यह राज नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर यूमी को यह सच पता चला तो वह उसका साथ छोड़ सकती है। जंग हाय के लिए यूमी का प्यार बहुत महत्वपूर्ण था और वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था।
हालांकि वह जानता था कि यह राज एक दिन सामने आ सकता है और तब तक वह खुद को इस बोझ के साथ जीने की आदत डाल चुका था। इस दौरान जंग हाय और यूमी का रिश्ता और मजबूत हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने में व्यस्त रहते थे, एक दूसरे के दिल की बातों को समझते थे और हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा करते थे। हालांकि जंग हाय के मन में एक अजीब सा डर था जो उसे शांत नहीं रहने देता था। वह जानता था कि किसी न किसी दिन उसे यूमी से अपनी सच्चाई कहनी ही पड़ेगी, लेकिन वह इस समय के लिए तैयार नहीं था। यूमी भी कभी कभी महसूस करती थी कि जंग हाय में कुछ बदलाव आया है, लेकिन वह इसे अपनी कल्पना समझती थी। उसे लगता था कि शायद वह ज्यादा सोच रही है और किसी वजह से जंग हाय थोड़ा चुप और तन्हा हो गया है। लेकिन वह इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि जंग हाय हमेशा उसके साथ होता है और उनकी दोस्ती का रिश्ता सच्चा था। लेकिन जंग हाय के मन में यह राज अब उसे घेरने लगा था और यह डर भी उसे परेशान करने लगा था कि कहीं यह राज उसके रिश्ते को खराब न कर दे। वह सोचता था कि यूमी को यह सच बताने का वक्त कब आएगा और क्या वह इसे समझ पाएगी या नहीं। कुछ समय बाद जंग हाय को यह महसूस हुआ कि वह यूमी से दूर रहने की जरूरत महसूस करने लगा था। उसका दिल भारी था और वह अंदर से खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा था। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है और यह अपराध बोध उसे परेशान कर रहा था। अब वह हर वक्त यूमी के पास नहीं रह सकता था, क्योंकि उसके मन में एक गहरी भावना थी कि वह उसे धोखा दे चुका है। जंग हाय, जो पहले हमेशा हंसते खेलते रहता था, अब ज्यादा चुप रहने लगा था। वह खुद से लड़ रहा था और उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही थी। वह जानता था कि यूमी के साथ उसका रिश्ता मजबूत था, लेकिन वह अपनी गलती के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। उसे डर था कि यूमी को यह पता चलने पर वह उसे कभी माफ नहीं करेगी और उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। यूमी भी यह देख रही थी कि जंग हाय कुछ बदल सा गया था। वह पहले जैसा खुशमिजाज नहीं दिखता था और उसे अक्सर एक गहरे विचार में डूबा हुआ पाती थी। हालांकि यूमी ने शुरू में इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ बातें और उसकी चुप्पी ने उसे यह महसूस करवा दिया कि कुछ न कुछ तो जरूर है। जंग हाय के अंदर यह घबराहट बढ़ने लगी कि वह यूमी से यह सच छिपाने में कितना समय और ताकत लगा पाएगा। वह जानता था कि उसे एक दिन यह सच यूमी से कहनी ही होगी, क्योंकि अगर वह इसे और छुपाएगा तो यह रिश्ता और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता था। फिर भी उसे यूमी से यह बात बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जंग हाय के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या वह अपनी गलती को स्वीकार कर पाएगा और यूमी से माफी मांग पाएगा। वह जानता था कि यूमी एक समझदार लड़की है और अगर वह सच जान पाएगी तो शायद वह उसे माफ कर दे, लेकिन यह भी सोचता था कि अगर यूमी को इस सच का सामना करना पड़ा तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी और उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस प्रकार जंग हाय के मन में कई विचार और उलझनें घूम रही थीं। वह यूमी से दूर रहकर खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह सही नहीं था। उसे यह एहसास हो रहा था कि जब तक वह यूमी से अपनी सच्चाई नहीं कहेगा तब तक वह खुद को कभी भी शांति से नहीं जी पाएगा। यह भावनात्मक संघर्ष जंग हाय के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वह यूमी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह खुद को सच्चाई से बचाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। इसी बीच जंग हाय को यह भी समझ में आ रहा था कि यदि उसने यह राज यूमी से छुपाने की कोशिश की तो वह अपने रिश्ते में और अधिक दूरी महसूस करेगा। अब उसे यूमी से अपनी गलती का सामना करना ही पड़ेगा। जंग हाय के मन में जो उलझने और घबराहट थीं, वे अब और बढ़ने लगी थीं। वह महसूस कर रहा था कि उसने जो गलती की थी उसे छुपाने की कोशिश करना अब मुश्किल हो रहा था। उसकी चुप्पी और उसके व्यवहार में आए बदलाव को यूमी ने धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया था। वह पहले की तरह खुशमिजाज और खुला नहीं रहता था और यह बात यूमी से छुप नहीं पाई। यूमी, जो हमेशा जंग हाय के साथ थी और जो उसे हर पल समझती थी, उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। जंग हाय के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी और उदासी थी जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी।
यूमी ने कई बार उसे इस बारे में सवाल किया, लेकिन जंग हाय हमेशा बचने की कोशिश करता। हालांकि वह जानती थी कि वह सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि यूमी का दिल हमेशा सच्चाई को समझने की कोशिश करता था। यूमी ने यह महसूस किया कि जंग हाय कुछ ज्यादा ही तनाव में रहने लगा था। वह पहले जितना खुलकर बात नहीं करता था और उसकी आंखों में वह पुरानी चमक भी अब गायब थी। यूमी ने सोचा कि शायद यह सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके मन में एक घबराहट थी। उसे यह महसूस हुआ कि वह शायद अपने प्यार से कुछ ऐसा खो रहा है जिसे वह कभी नहीं खोना चाहती थी। यह सारी स्थिति यूमी के लिए बहुत ही उलझन भरी थी। वह चाहती थी कि जंग हाय उसे सब कुछ बताए, लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगता था कि शायद जंग हाय किसी कारण से खुद से यह बातें शेयर नहीं कर पा रहा था। हालांकि यूमी का दिल यह जानने के लिए बेचैन था कि जंग हाय के मन में क्या चल रहा है। उसे ऐसा लगता था कि वह उसे अब पहले जैसा महसूस नहीं करा रहा है, और यह भी संभव था कि वह उससे कुछ छुपा रहा हो। यूमी की मनोस्थिति इस बात पर बहुत निर्भर थी कि जंग हाय अपनी चुप्पी तोड़ेगा या नहीं। एक दिन यूमी ने खुद से यह तय किया कि वह जंग हाय से इस बारे में बात करेगी। वह चाहती थी कि वह जो कुछ भी छुपा रहा है वह खुलकर सामने आए। यूमी का दिल यह कह रहा था कि शायद वह किसी तरह का दबाव महसूस कर रहा है, या वह खुद को किसी वजह से इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पा रहा। लेकिन यूमी को यह भी समझ था कि अगर जंग हाय ने अपनी सच्चाई छुपाई तो इससे दोनों के रिश्ते में एक दूरी आ जाएगी। जंग हाय के मन में यह डर था कि अगर यूमी ने उसे पकड़ लिया और उससे सवाल पूछा तो वह क्या जवाब देगा। वह जानता था कि यूमी उसे बिना किसी शर्त के प्यार करती है, लेकिन उसे यह भी समझ था कि अगर वह सच्चाई को सामने लाएगा तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जंग हाय की चुप्पी और उसकी उदासी को महसूस करते हुए यूमी ने अपने दिल से यह फैसला किया कि वह उसे कभी भी इस स्थिति में नहीं देख सकती थी। उसने ठान लिया कि वह अब यह नहीं सहन कर सकती थी कि जंग हाय उससे छुपकर अपना दिल दबाए रखे। इसलिए यूमी ने धीरे धीरे जंग हाय से यह सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? यह सवाल यूमी के दिल से निकला था, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। वह चाहती थी कि जंग हाय खुलकर अपना मन कहे, लेकिन साथ ही वह भी डर रही थी कि कहीं उसकी यह चिंता सही न साबित हो। यह एक ऐसा पल था जब दोनों के रिश्ते की दिशा तय होने वाली थी। एक शाम जब सूरज ढलने को था और आसमान में हल्की सी धुंधलकी छा रही थी, जंग हाय ने यूमी को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया। यूमी को लगा कि शायद जंग हाय के मन में कुछ है और वह उससे कुछ अहम बात करना चाहता है। हालांकि वह यह भी महसूस कर रही थी कि जंग हाय की चुप्पी और बदलते हुए व्यवहार को लेकर उसका मन कुछ घबराया हुआ था। वह जानती थी कि वह अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन आज वह सोच रही थी कि शायद जंग हाय खुद कुछ बताने वाला है। कैफे में बैठते हुए जंग हाय पहले की तरह खुश नहीं दिख रहा था। वह चुप था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। यूमी ने देखा कि जंग हाय उसकी तरफ न तो पहले जैसी गर्मजोशी से देख रहा था, न ही उसकी यूजुअल मस्ती वाली बातें कर रहा था। वह बस चाय का कप पकड़े बैठा था और कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। यूमी ने अपनी चाय की चुस्की ली, लेकिन उसे जंग हाय के सन्नाटे ने और बेचैन कर दिया था। कुछ देर तक दोनों खामोशी में बैठे रहे। यूमी को लगा जैसे जंग हाय कुछ कहने वाला है, लेकिन वह खुद को उस क्षण के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। उसके मन में अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा था और वह नहीं जानता था कि यह कहां से शुरू करे। जंग हाय की चुप्पी को देखकर यूमी ने सोचा कि शायद वह उसे इस बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तभी जंग हाय ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें नीचे झुका दी। तभी जंग हाय ने धीरे से कहा, यूमी, मुझे तुमसे एक बात करनी है जो मैंने काफी समय तक तुमसे छुपाई है। यह सुनकर यूमी का दिल एक झटके से धड़कने लगा। वह यह महसूस करने लगी कि जंग हाय के पास कोई बड़ी बात है। शायद वह कुछ ऐसा बताने वाला है जो उसे बहुत चौंका दे। यूमी की आंखों में कुछ सवाल थे, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और धीरे से कहा, क्या हुआ जंग हाय? तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। जंग हाय की आवाज में हल्का सा डर था, जैसे वह डर रहा हो
कि उसकी बात यूमी को बहुत बुरी लगेगी। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। यह शब्द जैसे यूमी के दिल पर बिजली की तरह गिरे। उसे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। वह पूरी तरह से चौंक गई और कुछ पल के लिए वह बस उससे घूरती रही, जैसे उसे समझ में ही नहीं आ रहा हो कि वह क्या सुन रही है। जंग हाय के चेहरे पर पछतावे और गिल्ट की भावना थी, लेकिन यूमी का मन अब तेजी से काम कर रहा था। क्या? यूमी ने कांपते हुए पूछा, तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों? उसके शब्द जैसे किसी बर्फीली हवा की तरह महसूस हुए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हो सकता है। जंग हाय ने गहरी सांस ली और कहा, यह गलती मेरी थी। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत था। मैंने एक और लड़की के साथ कुछ किया था। यह सब मेरी कमजोरी थी और मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे यह कभी तुमसे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुझे डर है कि यह राज कभी तुम तक पहुंच सकता है और मैं तुम्हारे सामने सही नहीं दिखना चाहता। जंग हाय के शब्दों ने यूमी के दिल को तोड़ दिया। वह क्या सुन रही थी यह उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपनी आंखें झुका लीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर अपनी आवाज को थामते हुए बोली, तुमसे जो भी उम्मीदें थीं वह अब टूट गई हैं। मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता सच्चा है, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया। जंग हाय की आंखों में गहरी शर्मिंदगी थी। वह यह जानता था कि जो उसने किया था वह यूमी के लिए बहुत बड़ा धक्का था। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता। यूमी का दिल टूट चुका था और वह अब इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने चुपचाप अपनी चाय का कप उठाया, उसे रखा और वहां से उठकर बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है अब, उसने कहा और बिना एक शब्द कहे वहां से चली गई। जंग हाय सिर्फ देखता रहा, जैसे वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यूमी के जाने के बाद जंग हाय का दिल बहुत भारी हो गया। उसकी गलती को स्वीकार करने के बाद भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो किया उससे यूमी का दिल टूट चुका था। जंग हाय को यह महसूस हो रहा था कि वह जो भी कर रहा था वह पूरी तरह से गलत था और अब यूमी के बिना उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं रह गई थी। वह खुद से सवाल करता रहा कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या उसे यूमी से यह सब छुपाना चाहिए था। यूमी के जाने के बाद जंग हाय का मन जैसे थम सा गया था। वह पूरी तरह से टूट चुका था और खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह कभी यूमी को मना सकेगा या नहीं। वह जानता था कि यूमी का दिल बहुत नाजुक था और वह उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। उसे एहसास हो रहा था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। जंग हाय के लिए यह सोच पाना बहुत मुश्किल था कि वह यूमी को फिर से माफ करा सकेगा, क्योंकि उसका दिल टूट चुका था और यूमी को इतनी बड़ी चोट देना उसे अपने आप से और भी दूर कर रहा था। वह बार बार यूमी के साथ बिताए गए अच्छे पल याद करता था। वे दोनों कभी भी बहुत अच्छे दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। उनके बीच का रिश्ता बेहद खास था और जंग हाय को यह समझ में आ गया था कि उसने यह सब खो दिया था। वह अपनी गलती से इतना परेशान था कि वह यह भी नहीं जानता था कि उसे यूमी से किस तरह माफी मांगनी चाहिए। उसके पास शब्द नहीं थे, क्योंकि उसे यह एहसास था कि उसकी गलती बहुत बड़ी थी और अब वह यूमी का विश्वास कभी नहीं पा सकेगा। कुछ देर बाद जंग हाय ने सोचा कि वह यूमी को पूरी सच्चाई बताने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढे। वह जानता था कि वह चाहे जितना भी पछताए, अब यूमी के दिल में जो घाव हो चुका था उसे भरना आसान नहीं था। फिर भी जंग हाय को यह एहसास हो रहा था कि अगर वह कुछ नहीं करता तो वह हमेशा अपने दिल में इस पछतावे के साथ जिएगा। उसने यूमी के बारे में सोचना शुरू किया और महसूस किया कि वह अब तक सही नहीं कर सका। वह उसे समझाने के लिए उसके सामने अपनी पूरी गलती को स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि यूमी को यकीन दिलाना वह जितना सोचता था उतना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने यह ठान लिया कि वह यूमी से एक बार फिर माफी मांगने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह अपनी गलती से सच्चे दिल से पछताता था। जंग हाय ने अपने दिल में एक निर्णय लिया।
वह यूमी से एक आखिरी बार बात करने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अगर वह अपनी पूरी सच्चाई और पछतावे के साथ यूमी के पास जाएगा तो शायद वह उसे सुन सके। यह एक कठिन फैसला था, लेकिन जंग हाय को अब इस बात का एहसास था कि वह अपने अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वह अभी भी अपने भविष्य को सुधार सकता है। यूमी से बात करने का निर्णय लेने के बाद जंग हाय ने उसे एक पत्र लिखने का सोचा, जिसमें उसने अपनी पूरी गलती और पछतावे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। वह जानता था कि शब्दों के माध्यम से वह अपने दिल की सच्चाई को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता था। अब जंग हाय का अगला कदम यही था कि वह यूमी को अपने दिल की बात समझा सके, भले ही उसका दिल कितना भी टूट चुका हो। कुछ दिन बाद जंग हाय ने वह पल महसूस किया जब उसे यूमी से अपनी सच्चाई पूरी तरह से बतानी चाहिए थी। उसे पता था कि अब और समय बर्बाद करना सही नहीं होगा। यूमी का दिल पहले ही टूट चुका था और वह उसे और ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता था। जंग हाय के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसने तय किया कि वह यूमी से सच कहेगा। एक शाम जंग हाय ने यूमी को फोन किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इस बार की मुलाकात बहुत खास होने वाली थी। उसने यूमी को किसी अच्छे समय पर मिलने का आग्रह किया और यूमी ने हामी भर दी। जंग हाय को समझ में आ गया था कि अगर वह यूमी से सच्चाई कहे बिना वापस चला गया तो वह कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। जब यूमी कैफे में आई तो वह जंग हाय को देखते ही चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। उसके चेहरे पर वही उदासी और गुस्सा था जो जंग हाय ने पहले महसूस किया था। वह जानता था कि यूमी का दिल अभी भी उस पर बहुत गुस्से में था, लेकिन अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। जंग हाय ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, यूमी, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है और इसके लिए मुझे खुद से बहुत नफरत हो रही है, लेकिन मुझे तुमसे सच कहना होगा। ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने खुद ही इसे जानने का हक किया है। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जब मैंने किया तो मुझे पता था कि मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। यूमी उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसका चेहरा उतना ही कठोर था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठी रही। जंग हाय को महसूस हो रहा था कि यूमी को अब इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी बात जारी रखी, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है और जो किया वह पूरी तरह से गलत था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे माफ करोगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जान सको कि मैंने जो भी किया मैं उस पर पछता रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और मैं इसका जिम्मेदार हूं। यूमी ने चुपचाप उसकी बातें सुनी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश की। वह जंग हाय के सामने शांत बैठी रही, जैसे वह उसकी बातें सुन रही हो, लेकिन उसका मन कहीं और था। जंग हाय ने उसे देखा और महसूस किया कि यूमी को अब उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यूमी, मैं तुम्हारी हर एक भावना की कद्र करता हूं और मैं समझता हूं कि तुम्हें कितना दुख हुआ है। मुझे अपनी गलती का एहसास है और अब मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर सको। यूमी ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और जंग हाय की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन वह अब भी बहुत दुखी थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद यूमी ने कढ़ाई से कहा, तुमसे जो भी उम्मीदें थीं वह अब टूट चुकी हैं। मुझे लगता था कि हमारा रिश्ता सच्चा था, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि मुझे कभी भी इस रिश्ते में इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर जंग हाय का दिल और भी भारी हो गया। उसने सोचा कि यूमी का दिल शायद कभी नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि यूमी को अब यह सब नहीं समझाया जा सकता। वह जानता था कि उसे अब इस रिश्ते को खत्म करने की अनुमति देनी होगी, क्योंकि यूमी ने अपने मन में यह निर्णय पहले ही ले लिया था। इस बातचीत के बाद यूमी ने धीरे से कहा, मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूं। मुझे लगता है कि हमें अपनी जिंदगी में अलग अलग रास्ते पर चलने की जरूरत है। जंग हाय ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया था कि यूमी का दिल अब कभी नहीं जुड़ पाएगा। वह चुपचाप वहां से उठा, लेकिन उसने यूमी की इच्छाओं का सम्मान किया। उसने यूमी के फैसले को दिल से स्वीकार किया
और महसूस किया कि कभी-कभी प्यार भी उस समय की जरूरतों के मुताबिक बदलता है। यूमी का यह निर्णय जंग हाय के लिए बहुत कठिन था, लेकिन वह अब इसे समझ रहा था। जंग हाय के दिल में गहरी चुप्पी छा गई थी। यूमी के शब्दों ने उसे झकझोर दिया था। उसने जो कुछ भी किया था, अब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। यूमी का दिल अब उसके लिए कभी नहीं बदलेगा, और उसे यह समझ में आ गया था। यूमी के फैसले ने उसकी दुनिया पलट दी थी, और अब वह पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था। उसे यह समझने में समय लग रहा था कि उसने यूमी के विश्वास को इस तरह तोड़ा कि अब उसे कभी वापस नहीं पा सकेगा। जब यूमी ने कहा था, मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, जंग हाय के मन में जैसे किसी भारी पत्थर ने उसे दबोच लिया। वह यह जानता था कि यूमी का यह निर्णय अंतिम था। वह चाहती थी कि दोनों अपने अपने रास्तों पर चलें। यह शब्द सुनकर जंग हाय को महसूस हुआ कि उसने अपना सबसे कीमती रिश्ते को खो दिया था, और यह पूरी तरह से उसकी अपनी गलती थी। जंग हाय का मन बहुत अशांत था। वह अपनी जगह से चुपचाप उठा और यूमी को जाते हुए देखता रहा। उसे यह एहसास हो रहा था कि वह अब यूमी के बिना अपनी जिंदगी नहीं जी सकता था। उसने जितना भी कोशिश की, उसका पछतावा और पीड़ा उससे बरी नहीं हो पा रही थी। वह जानता था कि यूमी को समझाने का अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यूमी ने उसे पूरी तरह से माफ करने का विचार छोड़ दिया था। यूमी के जाने के बाद जंग हाय ने बहुत समय अकेले बिताया। वह कई बार यूमी से संपर्क करने की कोशिश करता, लेकिन यूमी ने उसे नजरअंदाज किया। कई बार उसे लगा कि वह यूमी को फिर से अपना बना सकता है, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि अब वह अपने किए गए गलत कामों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार था। एक दिन जंग हाय ने अपना समय निकालकर खुद से बात की। उसे महसूस हुआ कि वह इस गहरे पछतावे और दुख से बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसे अब यह भी समझ में आ गया था कि वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा अगर वह यूमी से माफी नहीं मांगता। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूमी को वह दर्द दे चुका था जिसे वह पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चलेगा। जंग हाय ने फैसला किया कि वह अब अपनी गलतियों से सीखेगा। वह यूमी के बिना अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करेगा। उसने महसूस किया कि यूमी का प्यार अब उसे नहीं मिलेगा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि उसे खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। वह अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहता था, ताकि भविष्य में वह फिर कभी किसी के साथ ऐसा धोखा न कर सके। यूमी के बारे में सोचते हुए जंग हाय ने धीरे धीरे यह स्वीकार किया कि उसे इस रिश्ते को खत्म करने की आवश्यकता थी। वह जानता था कि यूमी के बिना उसका जीवन बदल चुका था, लेकिन उसे अब आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। वह यह मानता था कि कभी-कभी रिश्ते खत्म होने के बाद भी हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को माफ करना जरूरी होता है। जंग हाय का मन अब हल्का हो रहा था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि वह अपने अतीत को बदल नहीं सकता। अब वह भविष्य में सुधार के लिए काम करने का संकल्प ले चुका था। उसे यूमी की यादें हमेशा रहनी थीं, लेकिन वह खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहता था। जंग हाय का दिल टूट चुका था और उसकी आंखों में आंसू थे। यूमी की बातें उसके दिल में गहरी चोट पहुंचा गई थीं। वह जानता था कि उसे बहुत नुकसान हुआ है और अब वह खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकेगा। यूमी के शब्दों ने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और उसे यह महसूस हुआ कि जो उसने किया वह उसके लिए बहुत बड़ी गलती थी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि प्यार और विश्वास की कीमत कितनी होती है, और उसने अपने रिश्ते के साथ खेलकर उसे खो दिया था। यूमी ने जब कहा, तुमसे जो भी उम्मीदें थीं वह अब टूट चुकी हैं। मुझे लगता था कि हमारा रिश्ता सच्चा था, लेकिन अब तुमने उसे तोड़ दिया। तो जंग हाय का दिल बुरी तरह से टूट गया। यूमी के लिए वह सिर्फ एक गलती करने वाला इंसान बन चुका था। वह जानता था कि अब यूमी उसे कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसने उसे बहुत दर्द दिया था। जंग हाय की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वह चुप था। वह नहीं जानता था कि अब उसे क्या कहना चाहिए। यूमी ने पूरी ताकत के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। उसने जंग हाय से यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अब इस रिश्ते को जारी नहीं रख सकती। यह यूमी के लिए बहुत कठिन था, लेकिन वह यह समझ गई थी कि जंग हाय के साथ उसका रिश्ता अब खत्म हो चुका था।
वह जानती थी कि उसे इस दर्द से उबरने के लिए आगे बढ़ना होगा। यूमी का मन बिल्कुल टूट चुका था और उसकी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थीं। जंगहाई को यह महसूस हो रहा था कि उसने यूमी से जो कुछ भी किया वह उसके लिए बहुत गलत था। उसने यूमी के विश्वास को तोड़ा था और अब उसे यह समझ में आ रहा था कि यह गलती इतनी बड़ी थी कि इसे सुधारने का कोई तरीका नहीं था। वह बार बार यही सोचता कि अगर उसने अपनी कमजोरी पर काबू पाया होता तो शायद वह आज इस हालत में नहीं होता। उसने यूमी को जो दर्द दिया था वह उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता था। जब जंगहाई ने अपनी गलतियों को गहरे दिल से महसूस किया तो उसकी आंखों में और भी आंसू भर आए। उसे यह समझ में आ गया था कि यूमी के साथ बिताए हर एक पल की अहमियत थी। अब वह उन सब चीजों को खो चुका था जो पहले उसे सबसे कीमती लगती थीं। उसने जो किया उसका पछतावा अब उसे हर रोज कचोटता था। जंगहाई के मन में यह ख्याल आया कि क्या वह कभी यूमी को माफ करा पाएगा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि वह अब यूमी से माफी नहीं मांग सकता, क्योंकि उसने उसे इतना दर्द दिया था कि वह कभी उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहेगी। यह पल जंगहाई के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने सच्चे प्यार को खो दिया था। लेकिन फिर भी जंगहाई ने खुद से यह वादा किया कि वह अपनी गलती से कुछ सीखेगा। वह जानता था कि वह यूमी को कभी वापस नहीं पा सकता, लेकिन उसे उम्मीद थी कि भविष्य में वह किसी और को ऐसी चोट नहीं देगा। यूमी के बिना उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन अब वह इसे अपनी गलती सुधारने के एक मौके के रूप में देखता था। उसे यकीन था कि वह इस अनुभव से सीखने की कोशिश करेगा और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाएगा। यूमी के बिना जंगहाई ने यह ठान लिया कि वह अब खुद को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। वह जानता था कि आगे बढ़ने का यही तरीका था। यूमी के दिल टूटने के बाद वह चुपचाप जंगहाई से मिली बातचीत को खत्म कर देती है। जंगहाई ने जो अपनी गलती कबूल की थी उससे यूमी का दिल बेहद दुखी हो गया था। वह पूरी तरह से चुप थी और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को शांत रखते हुए खुद को नियंत्रित किया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई। वह केवल अपना चाय का कप उठाती है जिसमें अब कोई रुचि नहीं बची थी, और फिर उसे रखने के बाद यूमी ने जंगहाई से कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है अब। और इसके बाद वह वहां से उठकर बाहर चली जाती है। यह क्षण यूमी के लिए बहुत कठिन था। वह किसी तरह जंगहाई की बातों को सुनकर और उसे समझते हुए भी खुद को काबू में रखने की कोशिश करती है। वह जानती थी कि उसका रिश्ता टूट चुका था और अब कोई वापसी का रास्ता नहीं था। यूमी के लिए यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक था, क्योंकि वह जंगहाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके धोखे ने उसके विश्वास को तोड़ दिया था। यूमी का यह कदम दिखाता है कि उसने अपने दिल की बातों को पूरी तरह से समझ लिया था। वह जंगहाई से उसकी गलती के लिए माफी मांगने का कोई फायदा नहीं समझती थी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि रिश्ते में सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यूमी के लिए अब यह जरूरी था कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े और उस दर्द से बाहर निकले जो उसे जंगहाई के धोखे ने दिया था। जंगहाई की गलती और यूमी की प्रतिक्रिया ने यह साबित किया कि प्यार और विश्वास को टूटने से बचाना बहुत मुश्किल होता है, और जब यह टूटता है तो उसे फिर से जोड़ पाना कठिन होता है। यूमी का निर्णय यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति को पहले रखना चाहिए, न कि किसी और के लिए खुद को दुखी करने देना चाहिए। सच्चे रिश्ते की नींव विश्वास, ईमानदारी और एक दूसरे की भावनाओं का आदर होना चाहिए। अगर यह मूल्य कमजोर पड़ते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। यूमी का यह कदम उसकी आत्मसमझ और मजबूती को दर्शाता है, और यह भी दिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने भविष्य के लिए खुद को सुधारने और आगे बढ़ने का हक होता है, चाहे हालात जैसे भी हों। जब यूमी जंगहाई से मिलकर चली जाती है तो जंगहाई को यह एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। यूमी से मिले उस क्षण के बाद जंगहाई का मन पूरी तरह से बेचैन हो जाता है। वह बार बार सोचता है कि उसने अपनी गलती को स्वीकार करके क्या किया और अब क्या हो सकता है।
यूमी का दिल टूट चुका था और उसने उसे माफ करने से इनकार कर दिया था, जिससे जंग हाय को अंदर से गहरी पीड़ा हो रही थी। यह समय जंग हाय के लिए आत्ममंथन का था। वह महसूस करता है कि उसने यूमी के विश्वास को तोड़ा है और अब उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुका है। उसे यह समझ में आता है कि किसी के साथ विश्वासघात करने का मतलब सिर्फ उस व्यक्ति को दुख पहुंचाना नहीं होता, बल्कि खुद को भी खोना होता है। जंग हाय के मन में यह विचार आता है कि उसने अपने रिश्ते के साथ क्या किया और अब वह कैसे इसे ठीक कर सकता है। लेकिन यह सब कुछ सोचने के बावजूद वह जानता है कि अब कुछ भी बदलने का समय नहीं रहा। यूमी ने उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था और अब वह नहीं जानता था कि उसे वापस कैसे पाया जा सकता है। जंग हाय को इस बात का पछतावा होता है कि उसने अपनी कमजोरी और पल भर की खुशी के लिए यूमी का दिल तोड़ा। वह सोचता है कि वह क्या कर सकता था अगर उसने अपनी गलती को समय रहते समझ लिया होता और उसे रोक लिया होता। वह खुद को बार बार दोषी ठहराता है और यह महसूस करता है कि उसने यूमी के साथ जो किया उससे न केवल उसका दिल टूट गया, बल्कि उसकी खुद की आत्म इज्जत भी गिर गई। उसके मन में एक गहरी चिंता है कि क्या अब यूमी उसे कभी माफ करेगी? क्या वह फिर से उसे अपना दोस्त बना पाएगा या वह हमेशा के लिए उसे खो चुका है? जंग हाय को यह भी समझ में आता है कि अब उसे अपने आप को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अपनी गलती से सीखना और उसे सुधारने का कदम ही उसे सही दिशा में ले जा सकता है। वह यह सोचता है कि शायद यह सब कुछ उसे खुद को सुधारने का मौका देने के लिए हुआ है, ताकि वह भविष्य में अपने रिश्तों को और भी बेहतर बना सके। इस पूरे हिस्से में जंग हाय के भीतर चल रहे संघर्ष और पछतावे को दिखाया गया है। वह जानता है कि वह एक गलत रास्ते पर था और अब उसे इस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। उसे एहसास होता है कि यूमी के बिना वह अपने जीवन में खाली है और उसे अब यह समझने का समय है कि किसी के साथ विश्वासघात करने का न केवल तत्काल असर पड़ता है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। जंग हाय के मन की उलझन और आत्ममंथन को दर्शाता है, जो किसी ने अपने किए गए फैसले के लिए पछताया हो। यह हमें यह सिखाता है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सही करने की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। जंग हाय के साथ हुई घटना के बाद यूमी अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। जंग हाय से मिली बातचीत और उसके धोखे के बाद यूमी ने खुद को इस दर्द से बाहर निकालने के लिए एक नया रास्ता अपनाया। उसने तय किया कि अब वह इस गहरे दर्द और निराशा को अपने जीवन में और अधिक नहीं बढ़ने देगी। कुछ दिनों तक यूमी ने जंग हाय से किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया। यह समय उसके लिए खुद को समझने और स्थिति को ठीक से देखने का था। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती और कोशिश करती कि वह इस दर्द को भूल सके। यूमी जानती थी कि उसे इस समय अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जंग हाय का फोन कॉल करने के बाद भी यूमी ने उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जंग हाय की बातें और उसका पछतावा उसे और आहत करें। वह जानती थी कि अब यह सही नहीं होगा कि वह उससे बात करे, क्योंकि ऐसा करने से वह फिर से उसी स्थिति में लौट सकती थी जहां वह पहले थी। इस समय यूमी अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगी। वह अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करती है ताकि वह अपनी परेशानियों और दिल के दर्द से बाहर आ सके। उसके दोस्तों ने भी उसे सहारा दिया और उसे समझाया कि उसे अब अपने जीवन को खुद के लिए जीना होगा, न कि किसी और के लिए। वह खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करती है ताकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। यूमी का यह कदम उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला था। वह जानती थी कि जब किसी रिश्ते में विश्वास टूटता है तो उस टूटने का असर बहुत गहरा होता है, लेकिन समय के साथ उस दर्द को सहन करना और आगे बढ़ना ही सही रास्ता होता है। उसने यह भी महसूस किया कि जब तक वह खुद को माफ नहीं करेगी और अपने जीवन को नए सिरे से नहीं देखेगी, तब तक वह इस दर्द से बाहर नहीं निकल सकेगी। जंग हाय ने कई बार उसे कॉल किया, लेकिन यूमी ने उसे ब्लॉक कर दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह किसी भी तरह से जंग हाय से जुड़ी चीजों से प्रभावित न हो। वह अपनी जिंदगी को फिर से खुश और शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश करती है
ताकि वह अपने भविष्य के लिए एक नई शुरुआत कर सके। यूमी के आत्मविश्वास, उसकी ताकत और उसके अपने जीवन को सुधारने की प्रक्रिया को दिखाया गया है। यह दिखाता है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यूमी ने अपनी परिस्थितियों को समझते हुए सही दिशा में कदम बढ़ाया और यह सब उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए किया। जंग हाय को यह एहसास होता है कि यूमी उसे कभी माफ नहीं करेगी। वह पूरी तरह से समझ चुका था कि उसके द्वारा की गई गलती ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। वह महसूस करता है कि उसने यूमी का विश्वास तोड़ा था और अब उसे वापस पाना लगभग असंभव हो गया था। जंग हाय का दिल भारी था और वह इस सोच में डूबा हुआ था कि उसने अपनी कमजोरी और आत्मनियंत्रण की कमी के कारण अपने सबसे प्यारे रिश्ते को खो दिया। यूमी ने जंग हाय से सभी संबंध पूरी तरह से तोड़ लिए थे और उसने अब उससे किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया। यह स्थिति जंग हाय के लिए बहुत कठिन थी। वह बार बार सोचता था कि क्या वह कभी यूमी को माफ करवा सकेगा। उसके मन में यह सवाल भी था कि क्या वह फिर से यूमी का विश्वास हासिल कर पाएगा या नहीं, लेकिन वह जानता था कि अब यूमी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जंग हाय ने जितने भी प्रयास किए थे उन सभी से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी थी। वह सोचता था कि क्या यह सब उसकी किस्मत थी या फिर उसने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। जंग हाय का दिल खुद को धिक्कारता था क्योंकि वह जानता था कि यूमी ने उससे बहुत प्यार किया था और उसने कभी भी जंग हाय से धोखा देने की उम्मीद नहीं की थी। जब उसने यह सब सुना और महसूस किया कि यूमी अब उसे कभी माफ नहीं करेगी, तो वह खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करता था। वह सोचता था कि यूमी को उसके बिना जीने की आदत हो गई है और वह अपने जीवन में किसी और के साथ खुश रह सकती है। इस दौरान जंग हाय को यह समझ में आया कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी की अहमियत होती है। एक छोटी सी गलती भी किसी के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचा सकती है और उस चोट का भरना आसान नहीं होता। जंग हाय को यह भी समझ में आया कि किसी व्यक्ति को खोने के बाद उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने यह महसूस किया कि यूमी के साथ जो हुआ वह उसकी खुद की गलती थी और अब उसे इसके परिणामों का सामना करना पड़ रहा था। जंग हाय के अंदर गहरे पछतावे और आत्मनिरीक्षण का चित्रण किया गया है। वह जानता था कि यूमी से उसने जो किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। यूमी के बिना उसकी जिंदगी अब सुनी लग रही थी और उसे यह समझ में आ गया था कि प्यार सच्चाई और विश्वास से ही बना रहता है और जब ये टूटते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जंग हाय को यह एहसास भी हुआ कि किसी रिश्ते को सुधारने के लिए सिर्फ पछतावा ही पर्याप्त नहीं होता, उसे पूरी तरह से बदलना और अपने व्यवहार को सही दिशा में मोड़ना होता है। लेकिन अब उसे यह समझ आ चुका था कि यूमी के साथ उसका रिश्ता अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। जंग हाय को यह एहसास होता है कि यूमी के दिल में उसकी जगह अब कभी नहीं लौट सकती। वह समझ चुका था कि यूमी ने उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। इस स्थिति को स्वीकार करते हुए जंग हाय ने अपनी गलती को सुधारने की आखिरी कोशिश की। उसने सोचा कि शायद एक आखिरी प्रयास उसे कुछ राहत दे सकता है और शायद यूमी को उसके दिल से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने का एक मौका मिल सकता है। जंग हाय ने यूमी को एक पत्र लिखा जिसमें उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी गलती को स्वीकार किया। पत्र में उसने लिखा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है और तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। मुझे इस बात का अफसोस है और मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। अब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूं, लेकिन मुझे यह भी समझ में आ गया है कि मैं तुम्हें वापस नहीं पा सकता क्योंकि मेरी गलतियों ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। मैं सिर्फ तुमसे यह चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो, चाहे तुम मुझे कभी माफ करो या न करो। इस पत्र में जंग हाय ने अपनी पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश की थी। उसने अपने दिल की गहराई से यूमी से माफी मांगी थी और अब उसे यह भी एहसास हुआ था कि माफी मिलने की उम्मीद बहुत कम थी। फिर भी वह जानता था कि यह उसका आखिरी प्रयास था और उसे अब इस पर विश्वास था कि उसने अपनी पूरी सच्चाई को यूमी के सामने रख दिया था।
जंग हाय को यह भी महसूस हुआ कि अब उसे यूमी के साथ अपने रिश्ते की कोई उम्मीद नहीं थी। उसका प्यार अब एक दर्दनाक याद बन चुका था और वह यह मान चुका था कि उसकी गलती के बाद यूमी का दिल वापस नहीं जुड़ सकता। पत्र लिखने के बाद जंग हाय को थोड़ा सा शांति मिली, क्योंकि उसने अपना पछतावा पूरी तरह से व्यक्त कर दिया था। हालांकि यह सोचकर वह उदास था कि शायद यूमी अब कभी उसे अपने जीवन में जगह नहीं देगी, लेकिन उसने यह भी समझ लिया कि अब उसे अपने आप को बदलने और सुधारने की आवश्यकता थी। यह पत्र जंग हाय का अंतर्दृष्टि से भरा एक कदम था, जिसने उसे यह समझने में मदद की कि रिश्ते केवल समय के साथ नहीं, बल्कि सच्चाई और विश्वास के आधार पर भी बनते हैं। उसने यूमी से कुछ भी उम्मीद नहीं की, लेकिन उसने अपने दिल की बात कही। अब जंग हाय को यह महसूस हुआ कि उसने जो किया वह गलत था और वह इसे सुधारने का प्रयास कर रहा था। हालांकि इस पर उसका नियंत्रण नहीं था कि यूमी उसे कैसे जवाब देगी। जंग हाय की आत्मस्वीकृति और पछतावा को दिखाया गया है। यह हमें यह सिखाता है कि रिश्ते में सच्चाई और विश्वास का बहुत महत्व है, और जब ये टूटते हैं तो उन्हें फिर से जोड़ने का प्रयास करना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो सकता है। यूमी ने जंग हाय का पत्र पढ़ा और उसे ध्यान से सोचा। जब उसने पत्र पढ़ा तो वह कुछ समय के लिए चुप रही। उसके मन में बहुत से विचार थे, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। पत्र में जंग हाय ने अपनी गलती को स्वीकार किया था और यूमी से माफी मांगी थी। वह यह समझ चुका था कि उसने कितना गलत किया था और उसने इस दुख को अपने दिल में महसूस किया था। फिर भी यूमी को इस पत्र को पढ़ने के बाद यह समझ में आया कि जंग हाय का पछतावा सच्चा था, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अब वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। यूमी ने महसूस किया कि जंग हाय का पछतावा और माफी उसकी भावनाओं को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसने खुद से यह वादा किया था कि वह अब ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में नहीं आने देगी जो विश्वासघात कर सके। यूमी ने सोचा कि भले ही जंग हाय अब पछता रहा था, लेकिन उस धोखे ने उसके दिल में जो गहरा घाव छोड़ा था वह उसे कभी पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता था। उसे यह समझ में आया कि माफी देना और आगे बढ़ना दोनों ही महत्वपूर्ण थे, और अब उसका समय खुद को सुधारने और आगे की ओर देखे जाने का था। यूमी ने अपने दोस्तों से बात की और अपनी भावनाओं को बाहर निकाला। वह जानती थी कि जंग हाय से रिश्ते को खत्म करने के बाद उसे खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना होगा। उसने महसूस किया कि यह समय उसके लिए खुद को समझने और सुधारने का था। यूमी ने यह भी महसूस किया कि अगर वह इस दर्द और विश्वासघात से बाहर नहीं निकलेगी तो वह हमेशा अपने अतीत में ही खो जाएगी। उसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, और यही वह रास्ता था जो उसे अपने भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करता। यूमी ने यह निर्णय लिया कि वह जंग हाय को माफ नहीं कर सकती। उसने कहा, मैं तुम्हारी गलती को समझती हूं, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। उसके शब्दों में शांति थी, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट था कि उसने अपने दिल को पूरी तरह से सहेजा हुआ था। जंग हाय की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह यूमी के फैसले को समझता था। उसने सिर झुका लिया और यूमी की बातों को स्वीकार किया। यह क्षण यूमी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने अपनी भावनाओं को समझा और सही निर्णय लिया। वह जानती थी कि प्यार और विश्वास को बचाए रखने के लिए उसे खुद को प्राथमिकता देनी होगी। इस भाग में यूमी का आत्मसम्मान और ताकत साफ नजर आती है। वह यह समझती है कि किसी के धोखे को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को और अपनी मानसिक शांति को सबसे पहले रखना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार यूमी ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, और यह भाग हमें यह सिखाता है कि रिश्तों को खत्म करने के बाद भी व्यक्ति को अपने जीवन में खुश रहने और आगे बढ़ने का हक होता है। यूमी ने अपने जीवन को फिर से आगे बढ़ाने का दृढ़ निश्चय किया। जंग हाय से मिले दर्दनाक अनुभव के बाद उसने यह समझ लिया था कि अब उसे अपने जीवन में नए रास्ते पर चलना है। यूमी के लिए यह समय खुद को समझने और अपनी भावनाओं को सहेजने का था। वह जानती थी कि अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़कर ही वह अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकती थी।
यूमी ने महसूस किया कि अब तक वह जंग हाय के बारे में सोचती रहती थी और उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वह अपनी खुशी और भविष्य के बारे में सोचेगी। उसने अपने दोस्तों से बहुत बातें की और अपनी भावनाओं को बाहर निकाला। दोस्तों ने उसे समझाया कि उसे अब अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखना चाहिए। यूमी ने यह तय किया कि वह अब इस रिश्ते के दर्द को अपनी जिंदगी के आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बनने देगी। इस दौरान यूमी ने अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मानसिक रूप से मजबूत किया। उसने महसूस किया कि दुख और पछतावा जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोकने देना चाहिए। अब वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। उसने अपने करियर, शौक और अपने व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालना शुरू किया। यूमी ने अपनी शिक्षा और अपने आत्म सुधार के रास्ते पर ध्यान देना शुरू किया, जिससे वह खुद को और बेहतर बना सके। यूमी के अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि अब उसे खुद को खुश रखना है और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। उसने यह समझा कि कभी-कभी रिश्तों में कठिनाई आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी रिश्ते को समाप्त करने के बाद जीवन खत्म हो जाता है। वह जानती थी कि उसे अपने आत्मसम्मान और खुशी को सबसे पहले रखना होगा। यूमी ने जंघाई से मिले दर्द को अब अपनी ताकत के रूप में बदल लिया था। उसने यह निर्णय लिया था कि वह कभी भी किसी व्यक्ति या स्थिति को अपनी खुशियों से समझौता करने का मौका नहीं देगी। अब यूमी खुद को पहले स्थान पर रखती थी और यह महसूस करती थी कि वह अकेले भी खुश रह सकती है। उसने महसूस किया कि खुद को प्यार करना और अपनी देखभाल करना सबसे जरूरी है। इस प्रकार यूमी ने खुद को आत्म सुधार के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अतीत को पीछे छोड़ना पड़ता है और नई शुरुआत करनी होती है। उसने अपने अनुभव से यह सीखा था कि जीवन को फिर से संजीवित करने के लिए आत्मसम्मान और मानसिक शांति जरूरी है। यूमी के इस फैसले ने उसे एक नई दिशा दी और अब वह अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट महसूस करने लगी। यूमी की मानसिक और भावनात्मक ताकत को दिखाया गया है, जो उसने अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़कर अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया। यह हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी खुशियों की ओर बढ़ना चाहिए। यूमी ने अपने जीवन में एक अहम निर्णय लिया और जंघाई से मुलाकात करने का फैसला किया। उसने यह समझ लिया था कि अब वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहती थी, ताकि वह अपने दिल में छुपे हुए सभी सवालों और दर्द से बाहर निकल सके। यूमी का यह कदम उसकी मानसिक और भावनात्मक मजबूती को दर्शाता है। वह अब तक जंघाई से मिलने से बचती रही थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि उसे अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए अपने दिल की बात कहनी चाहिए। यूमी जंघाई से मिलने के लिए एक दिन उसके पास गई। जंघाई उसे देखकर थोड़ी चौंका, लेकिन वह उसे देखकर यह जानता था कि यूमी ने कोई खास बात करने के लिए उसे बुलाया था। यूमी ने उसे देखा और उसकी आंखों में कुछ गहरे विचार थे। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी गलती को समझती हूं, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। यह शब्द जंघाई के लिए जैसे बिजली की तरह गिरे, क्योंकि वह जानता था कि यूमी ने अपनी पूरी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया था और अब वह अपनी स्थिति को समझने के बाद भी उसे माफ नहीं कर सकती थी। जंघाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रहा। वह जानता था कि उसने जो किया उसे यूमी का दिल टूट गया था और अब उसका यह हक था कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। यूमी की बातों ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह कभी भी यूमी को वापस नहीं पा सकता था, क्योंकि यूमी ने अपने दिल में उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था। जंघाई सिर झुकाकर खड़ा रहा, क्योंकि वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसने यूमी को खो दिया था। यूमी ने अपनी बातों को पूरी तरह से रखा और कहा, मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुमसे प्यार करना एक अच्छा अनुभव था, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी के नए रास्ते पर चलना है। इन शब्दों में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। यूमी ने अपने निर्णय पर पूरी तरह से विश्वास किया था और उसने यह साबित कर दिया था
कि वह खुद को सबसे पहले रखना चाहती थी। उसने जंग हाय से अपनी जिंदगी को लेकर अंतिम बातें की और फिर बिना किसी झिझक के वह वहां से चली गई। यह क्षण यूमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बना दिया था। अब वह जानती थी कि उसने अपनी गलती से सीखा और आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी भावनाओं का पालन करना जरूरी था। इस निर्णय ने यूमी को आत्मविश्वास दिया और उसे यह महसूस कराया कि अब उसे अपने भविष्य को खुद बनाना है, न कि किसी और के कारण अपना जीवन जिए। यूमी की मानसिक ताकत और आत्मसम्मान को उजागर किया गया है। उसने खुद को पूरी तरह से समझा और यह महसूस किया कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसे खुद को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। यूमी के फैसले से यह साबित होता है कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय ही किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। यूमी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह अपने जीवन में आगे बढ़ने का इच्छुक थी। उसने यह समझ लिया था कि जंग हाय से प्यार करना एक अच्छा अनुभव था, लेकिन अब उसे अपने भविष्य को लेकर एक नई दिशा की आवश्यकता थी। यूमी ने यह महसूस किया कि जीवन में किसी एक रिश्ते के टूटने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। यह भी सही था कि उसे इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखने को मिला था, लेकिन अब उसे अपने जीवन में नए अवसरों और अनुभवों के लिए जगह बनाने की जरूरत थी। यूमी ने अपनी भावनाओं का सामना करते हुए यह ठान लिया कि वह जंग हाय को अब अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। उसने यह सोच लिया था कि अब उसे खुद को सबसे पहले रखना होगा। पहले जंग हाय के साथ वह बहुत खुश थी, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी थी। यूमी ने यह महसूस किया कि किसी रिश्ते के टूटने के बाद खुद को संभालना और आगे बढ़ना बेहद महत्वपूर्ण होता है। वह जानती थी कि अगर वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर नए रास्ते पर नहीं चलेगी तो वह हमेशा उसी दर्द और पछतावे में उलझी रहेगी। यूमी के लिए यह फैसला करना कठिन था, क्योंकि उसे यह एहसास था कि जंग हाय से उसने जो प्यार किया वह कभी भी उसकी यादों से पूरी तरह नहीं मिट सकता। लेकिन यूमी ने यह भी समझ लिया था कि प्यार को निभाने के लिए विश्वास और ईमानदारी जरूरी होती है, और जब ये टूटते हैं तो रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करना बेकार हो सकता है। वह अपने फैसले के साथ पूरी तरह से संजीदा थी। यूमी ने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार है। उसने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना ध्यान अपने करियर, शौक और शिक्षा पर केंद्रित किया। वह जानती थी कि उसे आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत थी, और यही वह समय था जब उसे अपने आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करना था। यूमी ने यह समझा कि रिश्ते के टूटने के बाद भी उसकी जिंदगी में कई नए अवसर आ सकते हैं, और यह केवल उसी पर निर्भर करता है कि वह उन अवसरों को कैसे अपनाती है। उसने खुद से वादा किया कि वह अब कभी भी किसी को अपनी खुशियों से समझौता करने का मौका नहीं देगी। यूमी का आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार होगी और अपने जीवन को किसी और के कारण नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और जरूरतों के हिसाब से जिएगी। इसने यूमी को मानसिक रूप से मजबूत बना दिया और उसे यह एहसास दिलाया कि वह अकेले भी खुश रह सकती है। इस प्रकार यूमी का यह निर्णय उसकी मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। वह जानती थी कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं और उनसे कैसे आगे बढ़ते हैं। यूमी ने अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। जंग हाय ने यूमी के फैसले का सम्मान किया और उसे पूरी तरह से समझ लिया। यूमी ने जंग हाय से मिलकर साफ साफ कह दिया था कि वह अब उसे माफ नहीं कर सकती और वह अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। यह जंग हाय के लिए एक बहुत कठिन क्षण था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि उसने जो गलती की थी उसके परिणाम स्वरूप उसने यूमी को खो दिया था। अब यूमी ने अपनी जिंदगी को नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया था और जंग हाय को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। जंग हाय के लिए यह समझ पाना आसान नहीं था कि वह कभी यूमी के पास नहीं लौट सकता था। उसने अपने किए हुए गलतियों से सीखा था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि जो एक बार खो जाता है
वह हमेशा वापस नहीं आता। यूमी ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था और जंगहाई ने इस सच्चाई को दिल से स्वीकार किया। वह जानता था कि अब यूमी की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं था और उसे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। जंगहाई की आंखों में गहरा दुख था, लेकिन उसने यूमी की इच्छाओं का सम्मान किया। उसे पता था कि यूमी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी और उसे खुद की खुशी और संतुष्टि को प्राथमिकता देनी थी। जंगहाई अब यह समझ चुका था कि उसे अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत थी और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना था। यूमी ने अपने निर्णय से उसे पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया था और जंगहाई ने महसूस किया कि अब उसे खुद पर काम करना होगा। जंगहाई की मानसिक स्थिति और आत्मनिरीक्षण दिखाया गया है। वह समझता है कि यूमी का उससे रिश्ता खत्म करना जरूरी था ताकि वह खुद को और अपनी जिंदगी को सुधार सके। यह भाग जंगहाई के लिए एक मोड़ था जहां उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा और यूमी के फैसले को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया। यह स्थिति जंगहाई के लिए भावनात्मक रूप से कठिन थी, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि जब कोई किसी रिश्ते से बाहर जाता है तो उसे पूरी तरह से इज्जत देना और स्वीकार करना सबसे जरूरी होता है। जंगहाई ने यूमी के फैसले का सम्मान किया और अपने आत्म सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जंगहाई की मानसिक परिपक्वता और यूमी के लिए उसकी ईमानदारी की भावना को दर्शाया गया है। यह बताता है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से ही हम अपने आंतरिक संघर्षों से बाहर आ सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। जंगहाई ने यूमी के फैसले को आत्मसमर्पण के रूप में स्वीकार किया और अब वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। यूमी ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। जंगहाई के साथ अपने रिश्ते के टूटने के बाद उसने यह महसूस किया कि अब उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए और अपने भविष्य को नई दिशा देनी चाहिए। यह वह समय था जब यूमी ने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने खुद को समझा और यह जाना कि वह अकेले भी खुश रह सकती है। यूमी ने अपने पुराने दर्द और खामियों को पीछे छोड़ते हुए आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। पहले वह जंगहाई के साथ बिताए समय को याद करती रहती थी, लेकिन अब उसने यह तय किया था कि उसे अतीत के दर्द को अपने भविष्य में रुकावट नहीं बनने देना है। यूमी ने खुद को खुश रखने के लिए नए शौक अपनाए और अपनी शिक्षा और करियर पर ध्यान दिया। वह जानती थी कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के बिना कोई भी रिश्ते या स्थिति जीवन में स्थिरता नहीं ला सकती। उसने धीरे धीरे यह महसूस किया कि रिश्ते केवल खुशियों के कारण नहीं होते, बल्कि वे सीखने और मानसिक रूप से मजबूत बनने का अवसर भी प्रदान करते हैं। यूमी ने अपने दर्द को एक शिक्षक के रूप में देखा, जिसने उसे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद की। वह जानती थी कि अपने आप से प्यार करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है, ताकि वह दूसरों से उम्मीदें न रखे और अपनी खुशी का स्रोत खुद बने। यूमी ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने अपने रिश्ते को पहले की तरह न केवल खत्म किया, बल्कि उसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया। यूमी को यह समझ में आया कि जीवन का सही उद्देश्य खुद को खोजने और आत्म सुख को प्राप्त करना है, और यही उसकी प्राथमिकता बन गई। उसने अपने रिश्ते से बहुत कुछ सीखा था और अब वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थी। जंगहाई ने भी अपनी गलती से सीखा था, लेकिन वह जानता था कि अब यूमी के बिना वह अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए। उसे यह एहसास हुआ था कि जो कुछ खो चुका है वह कभी भी वापस नहीं आता और उसे इसे स्वीकार करना होगा। यूमी ने इस रिश्ते से एक नई दिशा की शुरुआत की थी और जंगहाई ने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपना रास्ता चुना। यूमी की मानसिक मजबूती और आत्मनिर्भरता का चित्रण किया गया है। यह दिखाता है कि किसी रिश्ते के टूटने के बाद भी जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा खुला होता है। यूमी ने अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रखा और खुद को सुधारने के लिए कदम उठाए। इसने यह संदेश दिया कि जीवन के हर संघर्ष से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं और हर कठिनाई के बाद हमें अपना रास्ता खुद ही तय करना होता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना
इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।